बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं बिजनेसमैन था। जब मुझे बिजनेस में शदीद नुकसान हुआ और मैं सड़क पर आ गया। अब मैं रोड पर ठेला लगाता जब एक बड़ी सी गाड़ी से एक बूढ़ी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में सारी दौलत ले लो। मुझे लगा मेरी किस्मत वापस बदलने वाली है। मैं उसके साथ चला गया। जब वो मुझे आलीशान महल में लाई और फिर निकाह के कागजात पर दस्तक करवा लिए और मुझे कमरे में भेज दिया, लेकिन ये देखते ही सर पर आसमान गिर पड़ा कि बेड पर कोई लड़की नहीं बल्कि मेरी सगी। मैं फल्लू की रेडी लगाए हुए खड़ा था। मेरे आसपास से बहुत सी गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजर रही थी। मैं एक एक चीज को बड़ी हसरत से देख रहा था। कभी मैं भी इन अमीर लोगों जैसा हुआ करता था, कभी मैं भी अपनी गाड़ियों में घूमा करता था, मगर अब ये हालात थे कि मेरा सब कुछ लुट चुका था और कसूरवार कोई और नहीं, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। हुआ कुछ यूं था कि मैं बहुत ही अमीर वालिदैन की औलाद था, अल्लाह का दिया। मेरे पास सब कुछ था। मेरे डैड ने पहले से ही मेरे लिए जायदाद के अंबार लगाए हुए थे, मगर मेरे दिल में ये चाह पैदा होती कि मैं अपना नाम भी पैदा करूं। मैं कोई ऐसा कारनामा करूं कि लोग मान जाएं कि सेठ हमीद तो था ही बहुत काबिल, उसका बेटा भी किसी से कम नहीं। इन्हीं दिनों मेरा एक बहुत करीबी दोस्त दुबई से 5 साल बाद लौट कर आया था। उसने मुझे बताया कि वो इतने पैसे लाया है कि आसानी से अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकता है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, हम अपना बिजनेस आसमान पर ले जाएंगे। वो मान गया और बोला कि हम 50-50 के शेयर में बिजनेस करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मुझसे ये हुई थी कि मैंने सोचा कि दोस्त के साथ कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। बहाने बहाने से मेरा सारा पैसा ऐंठ लिया उसने और मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं इस सदमे से संभल नहीं पा रहा था। मैं अस्पताल में एडमिट रहा। मेरी वालदा की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। हम पर फाकू की नौबत आ गई थी। कई कई दिन तो ऐसे होता था कि मैं अम्मी के लिए बाहर से कुछ ले आता, मगर अपनी भूख जूं की तूं रह जाती, क्योंकि मेरे पास अपने लिए एक रोटी खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। अब हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि अम्मी को भी भूख काटना पड़ रही थी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए फलों की रेडी लगा ली थी। मुझे आवाज़ें लगा लगा कर फल बेचने का सलीका नहीं था, इसलिए अक्सर औकात तो मेरे पास कोई गाहक तक नहीं आता था। मैं अफसुर्दा नजरों से हर शय को देखता रहता था। आज भी कुछ ऐसा हुआ था। सुबह से मेरे पास एक भी गाहक नहीं आया था। इस चीज ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था। जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर खड़ी हुई, मैं खुश हो गया कि शायद अल्लाह ने गाहक भेज दिया। इस गाड़ी में से एक बूढ़ी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में सारी दौलत ले लो। मैं तो इस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैं बोला, मगर क्यों? मुझ में ऐसी क्या हसीयत है? वो बूढ़ी औरत बोली, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसका अंदाजा तुम्हें शादी के बाद हो जाएगा। मुझे लगा मेरी किस्मत वापस बदलने लगी है, इसलिए मैंने इस औरत को हामी भर दी थी। मैंने उससे कहा कि वक्त और जगह बता दो, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। वो औरत बोली, नहीं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी ये निकाह पढ़वाना चाहती हूँ। वो औरत तो हथेली पर सरसों जमा रही थी। कोई और हालात होते तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहता, मगर अब मैं इतनी बड़ी ऑफर को ठुकरा नहीं सकता था। मुझे जायदाद मिल जाती तो मैं फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकता था, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। जब वो मुझे एक आलीशान महल में लाई और फिर निकाह के कागजात पर दस्तक लेकर बोली, अब तुम अपनी बीवी के पास कमरे में जाओ, मैंने उसकी बात मानी थी। लेकिन जो ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, ये देखते ही सर पर आसमान गिर पड़ा कि बेड पर कोई और लड़की नहीं बल्कि मेरी सगी, वो हानिया थी। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मैं उसके हुस्न से बहुत मुतासर था, मगर वो मेरे दाम में आती ही नहीं थी। फिर मैंने इसे बहुत से झांसे में फंसा लिया था। उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। फिर जब उससे दिल भर गया तो मैं
بولا ہم دونوں کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، تم میرے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی تھی۔ میں ایک دم چونک گیا اور بولا ہانیہ یہ سب کیا ہے؟ وہ آج بھی رو رہی تھی، کہنے لگی تم نے تو مجھے چھوڑ دیا مگر میں نے تمہاری محبت کو دل سے کبھی نہیں بلایا تھا۔ میں تمہارے مقابل آنا چاہتی تھی، اس لیے میں ایک امیر بڈھے کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ وہ مر گیا تو اس کی ساری جائیداد میری ہو گئی۔ دیکھو نا ریحان، تم بھی تو میری بد دعاؤں سے کہاں آگے گئے ہو۔ تمہیں پیسے کے لیے مجھ سے شادی کرنا پڑ رہی ہے، لیکن ریحان میں نے یہ شادی تمہیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں کی، بلکہ میں سچ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میری ساری جائیداد لے لو مگر مجھے اپنا لو۔ میں رونے لگا تھا، ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تو ہم نے ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کر دی۔ آج ہم دونوں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔